हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड आई फ्लू से बच रहे होंगे। थोड़ा ध्यान रखिए अपने तबीयत का। बाहर का बहुत ज्यादा मत खाइए। आंखों पे मतलब बहुत ज्यादा रब मत करिए। हैंड वॉश करके ही आंखों पे हाथ लगाए और इससे बच के रहे ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। और वैसे भी स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, बेहतर है। आप हेल्दी रहेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, अपनी डेफिनेशन के अंदर हैप्पीनेस भी ऐड करता है। और वो बोलता है कि जब हम खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं और डिजीज फ्री रहते हैं, तो हम लोग की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की हम बात करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे बड़ा इग्नोर करते हैं, बट इस टॉपिक से सवाल बनता है। और इस टॉपिक को आज मैं इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड भाई क्या है, ध्यान से समझते हैं। इसके अंदर बोला एनसीईआरटी ने, यार जेनेटिक कोड को डिस्कवर करने में बड़े सारे टाइम लग गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। कौन कौन आ गए? जॉर्ज गैमो साहब आ गए। और कौन आ गया? नीरनबर्ग मैथाई खुराना साहब आ गए। इन बहुत सारे लोग, मतलब इनके अलावा भी बड़े सारे लोग थे। क्रिक ने भी बहुत कुछ बोला, वॉबल हाइपोथेसिस आया, बड़े सारे लोग बड़ी सारी बातें बोलकर गए। सर ये जेनेटिक कोड है क्या? आप लोगों को समझाता हूं। ये आप डीएनए ले लो बेटा, है ना। ये डीएनए की स्टैंड ले लो। ये जो डीएनए की स्टैंड है 5' to 3', ठीक है। ये ऐसा करो 3' to 5' कर लो उसको, ठीक है। इस डीएनए की स्टैंड पर आपको देखा कुछ आपको न्यूक्लियोटाइड्स ATGCCTAGCTAG, ठीक है। ये मान लो एक डीएनए की स्ट्रैंड है। आप मुझे बताओ, आप लोग जब डीएनए को डुप्लीकेट करते हो तो डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड कैसी बनाते हो? सर इसको कॉम्प्लीमेंट्री करते हुए चले जाते हैं। हमने पढ़ा है ए के अगेंस्ट टी आ जाएगा, ऐसी ए आएगा, यहाँ सी आएगा, जी जी ए टी सी जी ए और टी, ऐसी हमने स्ट्रैंड बना ली पूरी। तो आप लोग इस नई स्टैंड को डीएनए रेप्लिकेशन में जब नई स्टैंड को लेकर बनाते हो तो ये एक सांचे की तरह काम करती है, एक टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करती है। उसी के कॉम्प्लीमेंट्री आप बना लेते हो। तो आपको नई स्टैंड बनानी है, आपको समझ में आता है क्या बनेगी, कैसी बनेगी, वो भी आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन करना हो इस स्टैंड को, इस स्टैंड का अगर ट्रांसक्रिप्शन करना हो, मान लो ATGC यही वाली स्टैंड है, TAGCCTAG, ये है, ये डीएनए की स्टैंड है। इससे अगर आपको आरएनए बनाना हो, ट्रांसक्रिप्शन करना हो, तो क्या करते हो? सर बहुत आसान है, इसका भी हम कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं, यू ए। अब देखो ए के पैरेलल यू आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री यू आएगा ना बेटा, क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं। जी के सी जी ए यू सी जी जी ए यू सी, ये आपकी आरएनए की बन गई। आपने कैसे बनाई? सर हमने डीएनए को देखा और डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बनाते चले गए। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब ट्रांसलेशन करोगे तो ये आरएनए की स्ट्रैंड है आपके पास, कौन सी? यही वाली। क्या? UACGAUCGGAUC, ठीक है। अब ये जो आरएनए की स्ट्रैंड है बेटा, मुझे बताओ कि इससे अब आपको क्या बनाना है? सर प्रोटीन बनाना है। इससे आपको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन, तो प्रोटीन किसकी चेन है? प्रोटीन किसकी चेन है? सर अमीनो एसिड की चेन है। ये अमीनो एसिड होगा, ये अमीनो एसिड होगा, ये अमीनो एसिड होगा, कई सारे अमीनो एसिड की एक चेन बनेगी। एक चीज सोची गई कि चलो इनमें तो डायरेक्ट रिलेशंस था, समझ में आ रहा था, इनमें तो डायरेक्ट रिलेशन था। इसके अंदर कुछ इसका भी रिलेशन होगा कि भाई ये वाला इस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। हो सकता है कि ये दो मिलकर इस अमीनो एसिड को कोड कर रहे हो सकता है कि ये तीन मिलकर इस अमीनो एसिड को कोड कर रहे हो सकता है कि ये चार का ग्रुप मिलकर अमीनो एसिड को कोड कर रहा हो। तो कुछ भी पॉसिबल है, यही पता लगाना था हमें, है ना। तो इसको अगर ये तीन का होता है तो इसको हम बोलेंगे कोडोन। कितने का कोडोन? कोडोन ट्रिपलेट है। लेकिन अगर ये दो का होता तो हम बोलते कि कोडोन डुप्लेट है। एक का होता तो हम बोलते कोडोन सिंगलेट है। चार का होता तो हम बोलते कोडोन टेट्राप्लेट है। कुछ भी हो सकता है। यही ये रिलेशन कितने का है, क्या है, इसके बारे में तमाम चीजें जाननी थी। इसी को हम बोलते हैं कि यही जेनेटिक कोड है बेटा, यही जेनेटिक कोड है, ठीक है।
अब एनसीईआरटी लिखती है कि इसको पता करने में बड़े सारे साइंटिस्ट, बड़े सारे लोग लग गए। कौन कौन लग गए? जैसे ये एक फिजिसिस्ट थे, ये एक फिजिसिस्ट लग गए, ठीक है, एक फिजिसिस्ट लग गए। ऐसे ही एनसीईआरटी और लिखती है कि भाई बायोकेमिस्ट भी लगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट भी लग गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट भी इसके ऊपर लग गए, कुछ जेनेटिसिस्ट भी लग गए। तो ऐसे कई सारे लोग लग गए और इसको डिस्कवर किया। कौन कौन? आपको 4 नाम याद रखने जो एनसीईआरटी लिखती है। कौन? गैमो, नेरनबर्ग, मैथाई और हरगोबिंद खुराना, राइट। अब समझते हैं ये जेनेटिक कोड का फंडा क्या है भाई। तो जेनेटिक कोड में सबसे पहले गैमो साहब आए, है ना। गैमो साहब ने क्या बोला उसको हम समझते हैं। जेनेटिक कोड क्या है इसको भी समझते हैं। देखो जेनेटिक कोड बोलते हैं कि कोडोन क्या होता है। कोडोन आरएनए की सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करती है, ठीक है। ये सीक्वेंस हो सकता है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को कोड करती हो, 2 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को कोड करती हो, 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को कोड करती हो, 4 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को कोड करती हो। है क्या ये चक्कर? यही तो क्या है, यही जेनेटिक कोड है। अब ये जेनेटिक कोड कैसा है इसके बारे में तमाम बातें हम आज की बात क्लास में करेंगे। तो क्या है? जेनेटिक कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए दैट कोड्स फॉर होल पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने का सारा कोड किसके पास लिखा हुआ है? एक धागे के पास, नाम है एमआरएनए। उसके पास सब कुछ लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है सर? कैसे प्रोटीन बनता है, कैसे उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, यही बात आज की क्लास में करेंगे। तो समझते हैं बात को। गैमो साहब ने क्या बोला? तो भाई गैमो ने बोला कि ये जो कोडोन है वो ट्रिपलेट का होता है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर एक कोडोन बनता है। इन्होंने कहा कि, इनसे पूछा गया प्रूव करो। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं प्रूव करके दिखाता हूं अभी। इन्होंने बोला कि एक चीज बताओ, हमारे पास अमीनो एसिड्स कितने हैं? तो बेटा 20 अमीनो एसिड हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार टिल डेट। लेकिन आज की डेट में लगभग 23-24 डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में बीसी लिखती है तो हम बीसी मानकर चलेंगे। अगर आप गूगल पे बात करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, आपको नहीं जाना है वहां पर। तो देयर आर 20 अमीनो एसिड डिस्कवर्ड टिल डेट। तो इन 20 अमीनो एसिड्स के लिए अगर सिंगलेट होता, यानी कि एक ही अमीनो एसिड, एक ही वो होता, न्यूक्लियोटाइड होता, तो बेटा देखो ध्यान से, अगर मान लो ए कोड करता है किसी के लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए करता है, यू करता है सिस्टीन के लिए, जी करता है ग्लाइसिन के लिए, और यू करता है सीरीन के लिए, मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लिया हमने। तो भाई कितने इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कितने? 4 अमीनो एसिड को तो कोड कर देंगे 4, लेकिन बाकी के 16 अमीनो एसिड को क्या करोगे? तो इन्होंने बोला कि अगर मैं डुप्लेट ले लेता, सिंगलेट नहीं ले रहा मैं, डुप्लेट ले लेता, डुप्लेट ले लेता तो क्या होता? सर मैं ऐसे बनाता, AU AA AG AC ऐसे बनाता। तो सबसे पहले A के साथ सारे बना लिए, ऐसे ही फिर U के साथ सारे बना लेंगे, ऐसे ही फिर C के साथ सारे बना लेंगे, ऐसे ही G के साथ सारे बना लेंगे। कितने बनेंगे सर? 16 बनेंगे। तो चलो मान लिया हमने 16 बना लिया। इसको दूसरा निकालने का तरीका क्या है? कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? A G C और U, ठीक है, यहां पर बनाया तो A C G और U 4 है हमारे पास, ठीक है। और 4 का और 2 का हम एक बना रहे हैं, 2 का एक कोडोन बना रहे हैं, तो 4 की पावर 2 लगा दूंगा। जैसे यहाँ पे 1 का बना रहे थे हम, है ना, 1 का ही बना रहे थे यहाँ पे, तो 4 की पावर 1 लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 16 बन गए आपके पास, 16 बन गए परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। अभी भी 16, ये 16 अमीनो एसिड्स को कोड कर देंगे, बाकी के 4 का क्या? तो उन्होंने बोला कि देखो मेरी मैथ्स क्या कहती है कि 4 की पावर 3 अगर मैं ट्रिपलेट ले लूं, जैसे 3 का ले लूं, AUG GUG ऐसे करते करते बनाऊं, तो लगभग 64 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा भी ये 64 कॉम्बिनेशंस। तो ये 64 कॉम्बिनेशंस 20 अमीनो एसिड को मस्त कोड कर देंगे, एक भी अमीनो एसिड नहीं रह जाएगा, एक भी अमीनो एसिड नहीं रहेगा। वो तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि देखो कोडोन ट्रिपलेट है। फिर इनसे बोला गया कि यार एक चीज बताओ, 4 का अगर मैं ले लूं, 4 का अगर मैं ले लूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं,
256 हो जाएंगे, ये भी तो 20 अमीनो एसिड को कोड कर देगा। टेट्राप्लेट भी तो कर सकता है। तो आपकी थियोरी के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट में मैंने ये मान लिया कि ये दोनों नहीं हो सकते, लेकिन ये भी तो हो सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन गैमो साहब नहीं दे पाए। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि ट्रिपलेट का ही कोडोन होता है। तो यहां तक ये प्रूव हो चुका था ये दोनों नहीं है, यही होगा, बट लोगों ने कहा ये भी तो हो सकता है। फिर आए नीरनबर्ग एंड मैथाई। नीरनबर्ग एंड मैथाई इन्होंने प्रूव कर दिया कुछ बेहतर चीज। देखिए इन्होंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि ये डीएनए है बेटा जी, ये डीएनए है। इस डीएनए के अंदर, इस डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम लगता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों सर? क्योंकि ये डीएनए पे डिपेंडेंट है, ये सांचे पे डिपेंडेंट है, ये इस सांचे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई तुम एमआरएनए बना दो लेकिन मैं डीएनए की स्ट्रैंड नहीं दूंगा, तो बोलोगे सर बना ही नहीं सकते, डीएनए की स्ट्रैंड को ही तो कॉपी करते हुए कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर मैं एमआरएनए बनाऊंगा। ये एंजाइम ही काम नहीं करेगा। एंजाइम किसके ऊपर काम करेगा? तो हम नहीं बना पाएंगे। तो भाई इन दोनों ने सबसे पहले सेल फ्री मीडियम में बनाया। क्या? ध्यान से सुनना, सेल फ्री मीडियम में इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक पहले स्पेशल एंजाइम बनाया। ये एंजाइम कैसा होना चाहिए सर? ये डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। ये ऐसा आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो आरएनए बना दे लेकिन डीएनए नहीं है हमारे पास। क्यों? हम मनचाहा आरएनए बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो मनचाहा डीएनए भी होना चाहिए। डीएनए है ही नहीं, मैं सीधा आरएनए बनाना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या किया, एक एंजाइम लिया, सिवेरो ओकोआ एंजाइम, जिसका दूसरा नाम सिवेरो ओकोआ एंजाइम है, या इसका एक और नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस। ये एंजाइम है बेटा। ये एक ऐसा ये तीनों एक ही एंजाइम है, अलग अलग नाम है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि टेम्पलेट फ्री, यानी कि डीएनए के बिना ही ये आरएनए बना देगा। टेम्पलेट फ्री, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, बिना उसकी ही क्या बना देगा, आरएनए बना देगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो निरनबर्ग और मैथाई साहब ने, ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया, एक होमोपॉलीमर बनाया। होमोपॉलीमर मतलब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर सारे एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड ले लिया इसके अंदर, और कितने लिए, 6 लिए, और इसके अंदर एंजाइम डाल दिया, सिवेरो को एंजाइम। क्या करेगा सर? पॉलीमर बना देगा। देखो इन सबके बीच में बॉन्ड आ गया, जैसी एंजाइम आया इसके बीच में बॉन्ड लग गया, बन गई चेन। तो फिर इन्होंने देखा कि मैंने 6 एडेनिन डाले थे, मैंने 6 न्यूक्लियोटाइड डाले थे एडेनिन के। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही इसका फिर मैंने आरएनए का प्रोटीन बनाया, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस की मैंने, और मेरे को दिखा कि मेरे पास 2 लाइसिन आया है। मैंने 6 यानी कि मैंने 6 न्यूक्लियोटाइड डाले बेटा जी, 6 न्यूक्लियोटाइड डाले, और मेरे पास कितने अमीनो एसिड्स आए सर? 2 अमीनो एसिड आए। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब कुछ ये था क्या, इन तीनों से एक बना होगा और इन तीनों से एक बना होगा, यही मतलब रहा होगा। इसका मतलब प्रूफ था कि भाई 6 डाले तो 2 बने हैं। तो जो गैमो साहब बात कर रहे थे ना, ट्रिपलेट है, बिल्कुल सही बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि चलो मैं दूसरा एक और चीज करता हूं, मैं सीसी का भी ले लेता हूं, इसके अंदर सिवेरो को एंजाइम डालूंगा, जैसे ही सारे बॉन्ड बन गए हैं, है ना, बॉन्ड बन गया, ये पूरा आरएनए का स्ट्रैंड बन गया। आरएनए का स्ट्रैंड बनने के बाद उससे प्रोटीन बनाएंगे हम ट्रांसलेशन करके। जैसे ही प्रोटीन बनाया हमने, हमारे पास 2 आ गए, प्रोलीन आ गए। तो हमने कहा यहां पे भी 6 डाले थे हमने, यानी कि यहां पर भी 2 बने, यानी कि इन तीनों से प्रोलीन बना होगा, इन तीनों से प्रोलीन बना होगा। फिर इन्होंने कहा कि एक काम करूंगा, मैं जी के साथ भी करूंगा, ठीक है। इन्होंने जी के साथ भी किया, ठीक है, लेकिन जी के साथ पंगा क्या हुआ, जी के साथ ये वाला खेल नहीं चला इनका, ठीक है। जी वाला नहीं बनता है, वो क्यों नहीं बनता है, वो रीजंस आपको नहीं जानना है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले उन्होंने ए वाला बनाया, सी वाला बनाया, जी वाला बनाया, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सबसे पहले यू पहले सबसे पहले यू की चेन बनाई थी, और यू से बहुत सारे फिनाइल एलेनिन बने थे।
इन्होंने देखा, इन्होंने बताया कि भाई मैं जितने, मान लो अगर मैं 150 यू डाल रहा हूं, 150 यू डाल रहा हूं, 150 न्यूक्लियोटाइड डाल रहा हूं मैं, 150 न्यूक्लियोटाइड डाल रहा हूं, तो मेरे पास 50 अमीनो एसिड्स आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो 3 न्यूक्लियोटाइड का ही एक कोडोन, 3 न्यूक्लियोटाइड का ये कोडोन होगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड से ही एक अमीनो एसिड बनता है। इन्होंने बोला कि ट्रिपलेट कोडोन का जो ट्रिपलेट है ना, वही ऑपरेटिव है, वही ऑपरेशनल है, यानी कि ट्रिपलेट है। इन्होंने प्रूव कर दिया। अब मेरे सबसे पहले गैमो साहब आए, गैमो साहब ने करते 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 थियोरेटिकली मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था ट्रिपलेट है। इन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया निरनबर्ग मेथई ने। फिर देखो होमोपॉलीमर का मतलब होता है सारे एक ही, सारे देखो एक ही है। फिर आए जिनके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि ये भारतीय हैं, है ना, और ये इन्होंने क्या किया, हरगोबिंद खुराना साहब ने, इंडिया में रहकर नहीं किया, वो बात अलग है। हरगोबिंद खुराना साहब ने क्या किया, कुछ डिफाइंड कॉम्बिनेशंस के साथ आरएनए बनाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने होमोपॉलीमर्स तो बनाए बनाए। होमोपॉलीमर कहां से बने थे सर? होमोपॉलीमर बने थे सिवेरो ओकोआ एंजाइम से। कौन सा सर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। सर कौन सा? डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उससे तो ये होमोपॉलीमर बना लिए थे, लेकिन इन्होंने कोपॉलीमर बनाया, और एनसीईआरटी लिखती है ये एक केमिकल मेथड से बनाए, ये केमिकल मेथड से डेवलप किए बेटा, ठीक है, ये केमिकल मेथड से डेवलप किया। इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए, इन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ले लिया, और टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने यू और जी ले लिया, और जैसे यू और जी लिया और इसके अंदर देखो बॉन्ड बन गया। अब बोलोगे सर एंजाइम तो डाला ही नहीं। भाई मैंने बोला कि एंजाइम से कोपॉलीमर नहीं बनेगा। कोपॉलीमर मतलब दो अलग अलग आ गए। अब होमोपॉलीमर मतलब सारे यू होते या सारे जी होते। ये क्या है? ये कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर उस एंजाइम से नहीं बन रहा था, तो इन्होंने केमिकल मेथड से केमिकली इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट कर दिए, और जब इन्होंने बॉन्ड क्रिएट किए, ये आरएनए की पूरी स्ट्रैंड बन गई, और उससे ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना दिया। तो आपको दिखा कि यहां पर इन तीनों से सिस्टीन बना। देखो ऐसे बनाता हूं मैं, इन तीनों से सिस्टीन बना बेटा, ठीक है। फिर इससे तीनों से वैलीन बना होगा, फिर सिस्टीन बना होगा, फिर वैलीन बना होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये यूजीयू है। यूजीयू से क्या बन रहा है सर? यूजीयू से सिस्टीन बन रहा है। जीयूजी से क्या बन रहा है? वैलीन बन रहा है। यूजीयू से क्या बन रहा है? सिस्टीन बन रहा है। जीयूजी से क्या बन रहा है? वैलीन बन रहा है। तो देखो यूजी 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 यूजी, ये कोपॉलीमर बनाया। लेकिन जब आप इनका ट्रिपलेट देखोगे ना, तो एक यूजीयू आएगा और एक जीयूजी, एक यूजीयू एक जीयूजी। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो प्रूव हो गया था पहले ही, निरनबर्ग और मेथई कर गए थे कि स्टैंप लगा गए थे ट्रिपलेट का ही कोडोन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये और बता दिया कि भाई देखो यूजीयू से सिस्टीन बन रहा है, जीयूजी से वैलीन बन रहा है। ऐसे ही और डिफरेंट कोपॉलीमर्स बना दिए, और लगभग सारे कोडोन्स का, जितने भी 64 कोडोन्स है, 64 कोडोन्स है, उन सब के डिफरेंट डिफरेंट इस मेथड से कॉम्बिनेशंस बनाए, और पता लगा लिया कि किस कोडोन से कौन सा अमीनो एसिड कोड हो रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को? और हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए, इन सारी कहानी, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आए बच्चों। सबसे पहला था ट्रिपलेट नेचर है उसका, कोडोन का ट्रिपलेट नेचर है, बात कर चुके हैं हम लोग। कोडोन जो है वो 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेसिस को, 3 उसमें, और एक अमीनो एसिड को कोड करता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। मतलब 3 कोई 3 जैसे यू है, ये फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, ठीक है। कोई भी होगा तो वो एक 3 का ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का ही कोडोन होता है। ये मिलकर एक अमीनो एसिड को, ये मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको? उसके बाद उन्होंने बोला कि ये नियरली यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि ये ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम कोडोन, सेम अमीनो एसिड। देखो अब एक चीज समझो आप, मैंने क्या बोला कि भाई मैंने आपको बताया कि यू कोड करता है किसके लिए सर? फिनाइल एलेनिन के लिए। सर एयूजी किसके लिए कोड करता है? मेथियोनिन के लिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट के लिए कोड करते हैं। तो मेरे बच्चों
आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला अगर ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है किसमें, ह्यूमन में, तो मेरे बच्चों दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लायन ले लो, प्रोकैरियोट ले लो, बैक्टीरिया ले लो, आप चाहे कोई प्रोटिस्टा ले लो, कुछ भी ले लो, आप कोई भी ले लो, सबके अंदर ये वाला फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। इसी को यूनिवर्सल नेचर बोलते हैं। मेरे अंदर अगर ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में ये ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन के लिए कोड ही करेगा। क्या कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं इसके, इसलिए मैंने नियरली यूनिवर्सल लिखा है। एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, जैसे प्रोटिस्टा के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक्सेप्शंस हैं। वो सारे एक्सेप्शंस नहीं कराऊंगा, नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग नहीं चलेगी, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं चलेगी। जैसे इन्होंने बोला कि AUG UUU CAG AAA, ठीक है, ये एक चेन चल रही है mRNA की, mRNA। तो अगर आपसे देखो नॉन ओवरलैपिंग होगा, इन्होंने बोला कि ये तीन जो हैं ये कोड करेंगे एक अमीनो एसिड के लिए, मिथियोनिन के लिए, ये फिनाइल एलेनिन के लिए करेंगे, ऐसे ही ये दोनों भी किसी ना किसी के लिए कोड करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहां पर कि मैंने बोला कि कितने न्यूक्लियोटाइड है, सर यहां पे 12 न्यूक्लियोटाइड है। आप बता सकते हो कितने कोडोन होंगे? सर 3 का एक कोडोन होता है, तो 12 में 4 कोडोन्स होंगे। एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए करता है, तो 4 कोडोन 4 अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। यहां पर यह बोला गया कि ये 12 हैं तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेंगे, लेकिन इनका मतलब ये है कहने का कि ये वाला मान लो एक को कोड कर रहा है, दूसरा वाला इसको कोड करने लग जाए, फिर ये इसको कोड करने लग जाए, फिर ये वाला कोड करने लग जाए, तो भाई ये जो यूसी है ये तो ओवरलैप कर गया ना। ये AUG एक को कोड कर रहा है ना, एक को कोड कर रहा है, दूसरा ये कोड करने लग जाए, तो भाई ये दोनों की तो ओवरलैपिंग हो गई। इन्होंने बोला कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। क्लियर बात? देन इन्होंने बोला कि कॉमालेस है, इन्होंने बोला कोई पंक्चुएशन नहीं होता एडजेसेंट कोडोन्स में। मतलब क्या है? इन्होंने बोला कि AUG GUG UUU ये ऐसे कुछ बना लिया मैंने। तो आपको पता है कि ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए, ये कोड करता है वैलिन के लिए, और ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये वाला जो है बेटा, ये तीनों इसके लिए कोड कर रहे हैं, इसके बीच में यहां पर कोई कॉमा नहीं है, यहां पर ऐसा कोई कॉमा नहीं है। मतलब क्या है सर इसका? मान लो म्यूटेशन हुआ और गलती से ये खत्म हो गया, गलती से ये खत्म हो गया, तो क्या होगा? AUG हट गया, ये GUG आ गया, ट्रिपल यू आ गया। अब होना क्या था? ये वाला जब हटा, इसमें से ये G वाला हटा, तो ये वाला देखो, ये जो था ये दो अलग रह गए और ये दोनों कोड कर रहे हैं, ये वैलिन के लिए, ये फिनाइल एलेनिन के लिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने बोला कि फिर ये तीनों बन जाएंगे, फिर ये तीनों बन जाएंगे, फिर ये तीनों बन जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी एक ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा तो इसका कोई कॉमा नहीं होता, वो आगे बढ़ जाएगा, पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा। फिर से समझाता हूं आप लोगों को, AUG GUG CCC UUAG जी, है ना। अब मैंने बोला कि ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है, इसको GGA ले लो, ये तीन है, और यहां पर भी ये तीन है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि यहां पर ऐसे कॉमा होता, अगर कॉमा होता तो ये अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है X, ये Y, ये वाला Z के लिए कर रहा है, ये वाला A के लिए कर रहा है, और ये वाला B के लिए कर रहा है। ये 5 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि देखो, ध्यान से देखना कि अगर ये वाला गलती से डिलीट हुआ, मान लो डिलीट हो गया आपका ये वाला डिलीट हो गया,
तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो वैलिन, ये जो बना रहा था वाई, या कौन बना रहा था, ये वैलिन बन रहा था यहाँ पे, ये जो वैलिन बना रहा था ये नहीं बनेगा और ये सब सेम चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा आप समझना, ये हट गया तो चेन कैसी बनी, ए यू जी, ये वाला जी हट गया, जी यू, ये हट गया जी, तो अब आ जाएगा ट्रिपल सी, ये आ गया जी जी ए और ए जी जी। देखो अब मैंने सिर्फ पूरी चेन ऐसी बनाई है, सिर्फ जी हटा दिया। तो भाई आप एक चीज समझो, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज है। लेकिन ये जो था इसका, अब देखो ये बन गया, और ये जो था ये आगे वाले के साथ मिल गया, ये पूरा बन गया, ये पूरा आगे बन गया, कि पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया सर ये तो अगर कॉमा लगा होता तो ये वाला ही खराब होता खाली, फिर ये वाला इसके साथ कोड करता रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कॉमा लेस है, ठीक है, ये कॉमा लेस है बेटा, ये कोड करता रहेगा, सीधा ये कोड करता ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि कोई पंक्चुएशन नहीं होते जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है। किसकी वजह से सर, एडिशन भी होगा या कोई डिलीशन, इंसर्शन डिलीशन कुछ भी होगा तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? देखो अब इन्होंने बोला कि नॉन एम्बिगस होते हैं। नॉन एम्बिगस का मतलब क्या है कि एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। मान लो अगर जीयूजी वैलिन के लिए कोड करता है तो ये हमेशा वैलिन के लिए ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि आज इसका मन कर रहा है कि आज मैं ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये जीयूजी वैलिन के लिए करता है तो वैलिन के लिए ही करेगा, ये इसका नॉन एम्बिगस नेचर है। लेकिन डीजेनरेसी क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है डीजेनरेसी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले एक से ज्यादा कोडोन हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इसके अंदर आप लोग देखिए कि ये वाला जो है फिनाइल एलेनिन को कोड करने वाला ट्रिपल यू भी है और ट्रिपल मतलब डबल यू सी भी है। सीरीन को कोड करने वाले देखो चार कोडोन्स हैं। तो यानी कि सीरीन को कोड करने वाला कौन है, देखो हम थे यहां पर, सीरीन को कोड करने वाला, सीरीन जैसे सीरीन है एक, इसको कोड करने वाला कौन है सर, यू ए सी भी इसको कोड करता है, यू ए भी इसको कोड करता है, यू ए जी भी इसको कोड करता है और यू ए यू भी इसको कोड करता है। ये सारे कोडोन्स इसको कोड करते हैं, सारे कोडोन्स इसको कोड करते हैं। तो बहुत ध्यान से एक बात को समझनी है क्या, कि एक जो कोडोन है हमेशा एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, ठीक है। लेकिन इसको, इस अमीनो एसिड को कोड करने वाले एक से ज्यादा, सेकंड कोडोन, दूसरा कोडोन, ये थर्ड कोडोन, इसका ये मतलब है कि इस एक कोडोन को सिर्फ यही कोड करेगा। ये कैसा नेचर, नॉन एम्बिगुअस। ये इसको ही करेगा खाली, कैसा नेचर, नॉन एम्बिगुअस। ये खाली इसको ही करेगा, कैसा नेचर, नॉन एम्बिगुअस। लेकिन इसको कोड करने वाले 1 2 3, ये कैसी नेचर, ये कैसी नेचर, ये कैसी नेचर, ये नेचर है बेटा डीजेनरेसी। सर आप बोलोगे सर डीजेनरेसी क्यों बोला इसको, ध्यान से समझना। बायोलॉजी में डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, बायो में थोड़ा अलग मीनिंग होता है। बायो में डीजेनरेसी का मतलब होता है जब डिफरेंट पाथवेज होते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ोगे, जब डिफरेंट पाथवेज बनते हैं, एक पाथ ऐसे चल रहा है, एक पाथ ऐसे चल रहा है, रिएक्शंस हो रही हैं, डिफरेंट पाथवे होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, लास्ट में एक ही प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसको डीजेनरेसी कहते हैं बायो के अंदर। इसके अंदर भी तो ऐसा ही हो रहा है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट सारे मिलकर एक ही रिजल्ट क्या है, वही अमीनो एसिड कोड हो रहा है, इसलिए इसको डीजेनरेट बोला गया। बायो में इसका मतलब यही रहता है। क्लियर है? तो ध्यान से समझना। अब मैंने आपको बोला एक सवाल है, ये सीक्वेंस दे दिया आपको, क्या, सी यू जी ए यू ए जी यू यू और सी जी यू, ये सीक्वेंस दे दिया आपको। आपको बोला कि कितने कोडोन्स होंगे जब ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहे होंगे। मैंने बोला 4, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जब ये ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, जब ये ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, तो मान लो एक कोडोन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और भी तो बन सकते हैं। कैसे सर, ये वाला नया कोडोन,
ये नया, ये नया, ऐसे कितने हो सकते हैं ओवरलैपिंग पे, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला कि 90999 बेस पेयर का एक आरएनए है जो कि 333 अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। बेस एट पोजीशन 901 इज डिलीटेड। ठीक है, मान लो ये पहला बेस था, ये दूसरा बेस था, ये तीसरा बेस था, ब्ला 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 901, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 901 बेस है। मैं आरएनए बना रहा हूं, है ना, और आर इसके बाद ये 999 बेस है। ठीक है, एकदम क्लियर है। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है सर प्रोटीन। इससे क्या बन रहा है? प्रोटीन। तो ध्यान से समझना, 901 वाला डिलीट हो गया, 901 वाला डिलीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो पूछा क्या गया है? हाउ मेनी कोडोन्स विल बी ऑल्टर्ड, कितने कोडोन्स में ऑल्टरेशन होगी, खराब हो जाएंगे। तो यहां से 900 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से 900 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके आगे के कोडोन्स खराब हो जाएंगे ना, यानी कि 901 से इसके आगे का फ्रेम शिफ्ट होगा, क्योंकि ये खराब हुआ है अगर, तो आगे का पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 99 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन, तो यानी कि कितने कोडोन्स? 33 कोडोन्स। या अमीनो एसिड भी पूछता अगर, तो क्या बोलते? 33 अमीनो एसिड्स अफेक्ट होंगे। क्लियर है? सारे तो नहीं होंगे, पीछे वाले तो एकदम सही है ना, ये तो चल ही रहे एकदम सही। अब आप देख रहे हो एक और, ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर इसको बनाते कैसे हैं। यहां पे फर्स्ट पोजीशन रखा गया, यानी कि ये जो U है ये रहा, ये C है ये रहा, ये A है ये रहा, ये G है ये रहा, यानी कि जितने भी हैं इसके अंदर इसका फर्स्ट पोजीशन ये है। देखो U है, तो इन पूरे में, इस पूरे डब्बों में U ही फर्स्ट पोजीशन होगा, इस पूरे डब्बों में C फर्स्ट पोजीशन होगा, सेकंड पोजीशन ये रहा, इस पूरे, देखो इस पूरे में सेकंड पोजीशन U होगा, देखो सारा U चल रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें सारा C चल रहा है, इसमें सारा A चल रहा है और सारा G चल रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, यहां पर जो थर्ड वाला है ना, उसके अंदर देखो UACG, UCAG, 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 ऐसे यहां पर सारा UCAG, UCAG, UCG, UCG, सारा यही चलेगा बेटा। क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? तो मैंने बोला कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट पोजीशन तो ये रही, है ना, फर्स्ट पोजीशन ये रही बेटा, सेकंड पोजीशन ये वाली यहां पर है, और थर्ड पोजीशन वो है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने बोला कि एक कोडोन जो है, एक मतलब सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ऐसे 2 कोडोन है, जैसे मिथियोनिन ये वाला और ट्रिप्टोफैन। आप इन दोनों को देखोगे ना, तो इनका सिर्फ एक कोडोन है जो इनको कोड करता है। बेटा 2 कोडोन कितने 9 अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। जैसे आप यहां पर देखोगे, ये वाली, ये भी 2 अमीनो एसिड है, 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 ये भी 2 अमीनो एसिड, ये भी 2 अमीनो एसिड, ये भी 2, ऐसे 2-2 वाले लगभग 9 हैं। 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे, 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे जो जिनके कितने, एक से ज्यादा कोडोन है ना भाई। टोटल कितने कोडोन? 64 कोडोन। अमीनो एसिड कितने? 20। तो एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकता है ना, एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो सकता है, ये तो डीजेनरेसी है। तो ऐसे 9 अमीनो एसिड है जिनके 2 कोडोन है। 3 कोडोन वाला, सिर्फ 3, जिसके 3 कोडोन हो, वो सिर्फ एक अमीनो एसिड ऐसा है, आइसोल्यूसिन। ये एक ऐसा है खाली जिसके 3 कोडोन है। देखो 1 2 3, और किसी के नहीं होंगे। 4 कोडोन वाले 5 हैं, देखो कौन कौन से। ये वैलिन हो गया, ठीक है, प्रोलीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया और एलेनिन हो गया, ये होंगे। ठीक है, क्योंकि सीरीन 6 होते हैं, सीरीन 6 होंगे। क्लियर है? तो और 5 कोडोन वाला एक भी अमीनो एसिड नहीं होता जिसके 5 कोडोन हो। 6 कोडोन वाला, यस, देयर आर 3 अमीनो एसिड्स जिनके 6 कोडोन से। क्लियर है? 3 अमीनो एसिड्स होंगे जिनके 6 कोडोन होगा। पहला तो ये सीरीन वाला हो गया, ठीक है।
दूसरा हो गया आपका ये ल्यूसीन, देख रहे हो आप, ये ल्यूसीन हो गया 6 वाला। और थर्ड हो गया आपका आर्जिनिन, देख रहे हो आप। ठीक है, तो 3 ऐसे हैं। तो इतना सब ये सब याद नहीं रखना है। आप बोलोगे सर ये स्टॉप वाला क्या है, ये स्टॉप वाला क्या है? भाई ये स्टॉप वाला है स्टॉप कोडोन। मतलब ये तीनों यू यू ए, देखो यू ए यू ए जी और यू जी ए, ये तीनों को भी कभी भी कोडोन आ गए, ये तीनों कोडोन आ गए तो भाई ये स्टॉप कोडोन है। ये प्रोसेस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, यानी कि इनका कोई कोड नहीं है, इनका ये कोडोन होते ही नहीं है, ये नॉनसेंस कोडोन है। आगे हम बात करेंगे, स्टॉप कोडोन है, ये प्रोसेस को रोक देते हैं। क्लियर है बात? आगे पूरा डिटेल बताऊंगा इसका भी। देखो मैंने बोला इनिशिएशन कोडोन, अब एक एमआरएनए की चेन बनाई मैंने। देखो एक एमआरएनए की चेन बनाई, ऐसे मान लो 5' ए सी जी ए जी सी